नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को ऐसे बिजनेस आइडिया देने वाले हैं मात्र 2000 रुपये में अपना ब्रांड बनाकर अपनी कंपनी की खुद की कंपनी का और खुद का प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, कौन से कागजात लगेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे लॉन्च करें, सारी जानकारी शेयर करेंगे। वो भी अपना अनुभव, हमने कैसे अपनी कंपनी की शुरुआत की, किस तरह से हमने प्रोडक्ट बनवाया, कैसे मार्केट में सेल किया, अपना 25 साल का एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। और भी दोस्तों, विश्वास मानिए, आपने अगर ये पूरा वीडियो देख लिया और ये जानकारी ले लिया तो दोस्तों आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। आज जो हम प्रोडक्ट बताने वाले हैं आयुर्वेदिक कंपनी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो ये भी हम दोस्तों बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट आप लॉन्च करिए सबसे ज़्यादा बिकेगा, वो भी मात्र 2000 रुपये में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के 2000 में, सोचेंगे 2000 में, जी हाँ। और 2000 रुपये से शुरू करके आप 20 लाख की कंपनी एक साल में कैसे बनाएं, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। मैंने भी दोस्तों ऐसे ही शुरू किया था, कहीं से कुछ नहीं सीखा था। अब तो आप लोगों के पास सीखने के बहुत सारे साधन हैं। तो दोस्तों, कोई भी काम करने के पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि इस काम को करने के लिए रियल तौर पे कैसे करें, रियल, उसमें आपको फंसने के चांसेस ना हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिलती है कि आप एक मशीन डाल के तुरंत से पैसा कमाना शुरू कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ कानूनी कार्रवाई भी होती है, कुछ कागजात भी लेने पड़ते हैं। कुछ कागजात दोस्तों, आप अभी मसाला 2 भी लगा लीजिए या एक चक्की आप लगा लीजिए, छोटी मोटी चक्की जो घर चक्की पीसी जाती है, तेल पीसा जाता है, तेल पेरा जाता है, गेहूँ पीसा जाता है, उसमें भी कुछ कागजात लेने पड़ते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसलिए हर एक बिजनेस करने के पहले उसकी जानकारी लें। तो चलिए पहले हमें बताते हैं इस बिजनेस को करने में कितने कागजात लगेंगे, पहले जान लीजिए। अब कागजात तब लगेंगे जब आप बड़े लेवल पे करेंगे, लेकिन इसकी आपको शुरुआत कैसे करना है कम पैसे में, वो भी आपको बता दें। लेकिन कागजात जानना जरूरी है। कोई भी मार्केटेड बाई या मैन्युफैक्चरिंग बाई कंपनी डालते हैं तो इतने कागजात आपको लगने ही लगने हैं, चाहे जिस क्षेत्र में आप डालिए, चाहे जिस क्षेत्र में। तो चलिए पहले कागजात जान लेते हैं दोस्तों। आपको रिक्वायरमेंट पेपर की हम बात करें तो आपको पहले जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या FSSAI। अगर आपका फूड प्रोडक्ट है तो फूड लाइसेंस या FSSAI लाइसेंस, प्लस और जो मेन होता है यही होता है ब्रांड नेम प्लस लोगो। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, चाहे खाने पीने की वस्तु हुआ, चाहे जूते चप्पल, चाहे गाड़ी, आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो किस नाम से मांगते हैं, ब्रांड। भैया हमें होंडा की गाड़ी चाहिए, होंडा की गाड़ी। अब होंडा में क्या लेंगे, पैशन प्रो लेंगे, स्प्लेंडर प्लस लेंगे, क्या लेंगे, साइन लेंगे, क्या लेंगे। तो होंडा साइन लेना चाहते हैं तो होंडा साइन लेने जाएंगे तो और उसका एक देखते होंगे आप, ऐसे पंख की तरह लोगो बना होता है और उसी लोगों से पहचान होती है। उतना होंडा नाम नहीं आप पढ़ोगे लेकिन उस लोगों से जान जाए तो क्या निकल कर आया, एक ब्रांड नेम निकल के आया। और जो भी आप अपने प्रोडक्ट का नाम रखना चाहते हो, नाम और आपकी जिससे पहचान होगी या लोगो, ये दोनों का क्या आपको करवाना पड़ता है, ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ये रजिस्टर्ड क्यों करवाना पड़ता है, आज आपने कोई नाम रखा है और इस नाम को आपने पॉपुलर कर दिया, ब्रांड बना दिया और ये आपका प्रोडक्ट एकदम क्वालिटी बेस का है, आपकी पहचान बन गई। अब कल का कोई और इस नाम से रख लेगा, वो बना के बेचने लगेगा, आपके नाम पे वो बना के बेचने लगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए सरकार ने एक साइट लॉन्च की है, एक साइट IP इंडिया। इस सरकार के सारे जो भी आपके प्रोडक्ट है यहीं से कॉपीराइट, यहीं से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। इसके कुछ फीस लगते हैं। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया तो जो आपने नाम चॉइस किया, मान लीजिए आपने मैक्स फोर्ट, कोई कैफूल ताकत का ले लिया मैक्स फोर्ट। अब ये मैक्स फोर्ट आपने नाम रख लिया, अब इस नाम को आपने क्या करवा लिया, R करवा लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया। अब ये मैक्स फोर्ट नाम से कोई भी नहीं रख सकता, पूरे ऑल इंडिया में इस नाम से कैफूल या सिरप कुछ भी कोई नहीं बना सकता है। एक कैटेगरी होती है, एक क्लास 5 क्लास के अंतर्गत आती है। तो क्लास 5 के अंतर्गत आप 5 तरह के प्रोडक्ट फूड में, एलोपैथ में कोई आप ये रख नहीं सकता है, ये आपके नाम से सेफ हो गया।
अब ये ब्रांड आप बनाएंगे तो आपको मैक्स फोर्ट आपका बहुत पॉपुलर हो गया, क्वालिटी बेस का हो गया, लोग इसे लाइक करने लगे। अब कोई भी इस नाम से बनाएगा नहीं तो कोई कहीं पा नहीं सकता है। अब आपकी मेहनत तब सफल होती है, क्योंकि कोई भी ब्रांड बनाने के लिए आपको दोस्तों अथाह मेहनत करना पड़ता है। 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करनी पड़ती। तो आप समझ गए होंगे, मेन पॉइंट यही है। तो यही चीज आपको करना होता है, आपको ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क करवाने के लिए आपको कुछ एजेंसियां हैं, वहां से आप करवा सकते हैं। आईपी इंडिया साइट पे आप देख सकते हैं, लेकिन आप में कुछ टेक्निकल फॉर्म भरने में गड़बड़ी हो सकती है तो रिजेक्ट हो सकता है। तो अब इसकी फीस कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। ऐसे सरकारी फीस की बात करें तो 3,500 रुपये या 3,500 रुपये है। लेकिन 2012 में जब हमने अपना प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया था, उस समय सरकारी फीस 3,000 रुपये थे, लेकिन हमसे लिया गया था 7,000। तो दुगुना 2.5 गुना सब लोग लेते हैं। उनके उसमें खर्चे होते हैं, तमाम होते हैं, उनका ऑफिस होता है भाई अपना मेंटेन, उनका वही बिजनेस है। तो जितने में आपकी डील हो जाए वो बात उस पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों उस समय 3,000 रुपये थी, आज 3,500 रुपये सरकार की फीस है। 10 साल के लिए आपके नाम से प्रोडक्ट सेव हो जाता है। 10 साल के बाद आपको फिर इतनी फीस देना पड़ेगा, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा अगले 10 साल के लिए, फिर आपको देना पड़ेगा। ये आप समझ गए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी चीज़ें अब करते हैं तो आप बड़े लेवल पर करेंगे तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी। उसके बाद आपको दुकान, जैसे कहीं फैक्ट्री डाल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डाल रहे हैं या ऑफिस डाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको जगह चाहिए, शॉप नेम रखना पड़ेगा, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर आ गया बात प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में जैसे ब्रांड, डिमांड और एरिया, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब देखना है आपके क्षेत्र में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की, तो आपको आयुर्वेदिक लॉन्च करना है। तो आयुर्वेदिक में जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है दोस्तों, वो इस समय बिक रहा है त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, अशोका रिष्ट, 10 मूला रिष्ट, लोहा सौ, अर्जुना रिष्ट, ये सारी चीज़ें अपने आप बिकते हैं और लोग जाके दुकान से मांग के खरीदते हैं, स्वतः बिकने वाले प्रोडक्ट। अब इसी चीज़ सर्वे कर लिया तो आपके एरिया में जो बिक रहा है, किस कंपनी का बिक रहा है, आप देख लीजिए उसकी क्वालिटी क्या है। और इसमें क्वालिटी का त्रिफला चूर्ण में हरड़, बहेड़ा, आंवला 3 चीज़ों से बनता है। क्वालिटी का कम्बिनेशन वही 1 2 3 1 2 4 का कम्बिनेशन होता है, बस कम्बिनेशन में बनता है। तो ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत, इतना आप समझ गए डिमांड और एरिया। अब बात आती है सेल्फ इंप्रूवमेंट, आपको प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे आपको देखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपने त्रिफला चूर्ण बनवाना है। अब त्रिफला चूर्ण जो मार्केट में बिक रहा है 100 ग्राम में क्या रेट का बिक रहा है, अब आपको ये देख के रेट डिसाइड करना पड़ेगा। रेट आपको उतने रखना पड़ेगा, रेट हाई फाई नहीं रखना पड़ेगा, क्वालिटी बेस्ट रखनी पड़ेगी, पैकिंग डिजाइन बेस्ट रखते हो गया। गुड कस्टमर रिलेशनशिप, जो 2-3 बातें ध्यान दें, आपको हमेशा कस्टमर से अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफर, आप समय समय पर कुछ प्रोडक्ट को ऑफर आप देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आप दीजिए, अपने एजेंसी वालों को दीजिए, तो मोटिवेट करके आपके प्रोडक्ट को बेचेंगे। अब आ गया टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल, ये मेन बात हो। एक हो गया ब्रांड नेम, और आपने ये सिलेक्ट कर दिया प्रोडक्ट कौन सा बेचना है। अब जो मेन और निकल के आता है, जहां पे आदमी यही फ्लॉप करता है गलती, ये रूल्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस के रूल, ये हमेशा आपको फोकस करना होगा। इसी बात, इसमें 3 चीजें आती हैं और तीनों चीजों पे आपको फोकस करना। पहले बेस्ट क्वालिटी, आपको क्वालिटी हमेशा बेस्ट रखनी पड़ेगी, और क्वालिटी बेस्ट रखने के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। देखिए ये रॉ मटेरियल है, आपको यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। रॉ मटेरियल से आप कभी कंप्रोमाइज आप नहीं करेंगे। दूसरी चीज है वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन। आप जो सामान कभी खरीदने जाते होंगे, क्या देखते हो, उसकी पैकिंग कैसे, आपने उठाया कोई प्रोडक्ट उठाया तो सबसे पहले आपने क्या देखा, उसकी पैकिंग कैसे, कलर कैसे, और देख करके ही आपका मन ऑटोमेटिक अंदर से कह देता है अरे यार तो क्वालिटी बढ़िया होगी। कंपनी कुछ भी हो, कंपनी पर अभी आपका ध्यान नहीं गया, अभी आपको उसके पैकिंग डिजाइन पे गया, तो आपको वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन लेना पड़ेगा। आप ये मार्केट का सर्वे कर लीजिए, सर्वे करने के बाद आप देखिए किस टाइप की पैकिंग डिजाइन है, उससे बेटर आपको देना है, ये आपका हो गया। और नो कंप्रोमाइज क्वालिटी,
कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर मार्केट में आपको ब्रांड बना के रहना है, बहुत सारी कंपनियां ऐसे आप देखते होंगे दोस्तों, जिसका आप सालों से वर्षों से आप ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, चाहे वो नमक के तौर पे हो, चाहे मसाले के तौर पे हो, चाहे जूते चप्पल के तौर पे हो, चाहे साइकिल मोटरसाइकिल के तौर पे, चाहे फोर व्हीलर के, कुछ ना कुछ ब्रांड सब बनाए हैं और उस ब्रांड को क्वालिटी मेंटेन करके रखें, तभी उनका ट्रस्ट है। नहीं तो बहुत कंपनियां आ रही, बहुत लोग कंपनी डाल रहे हैं, तो सब अगर ऐसे करते जाएंगे तो फेल होते जाएंगे। तो अपनी क्वालिटी पॉलिसी आपको बनाना पड़ेगा कि मैं ये क्वालिटी रखूंगा, मैं इससे समझौता नहीं करूंगा, ये तो बिजनेस है, कभी माइनस होगा कभी प्लस होगा, तो ये एक बिजनेस है दोस्तों। इस चीज को ध्यान देना है। अब आपके सामने ब्रांड नेम आ गया और ये आ गया टाइप ऑफ बिजनेस रूल को ध्यान दे दिए। अब ये चीजें, अब आप कुछ चीजें और देखते होंगे प्रोडक्ट पे जो पढ़ा होता है, जो आदमी लेने के बाद अपने हाथ में उठा के देखता है, जिस पे बैच नंबर होता है, उसका वेट कितना ये होता है, उसकी एमआरपी, उसकी एक्सपायरी, एमआरपी और एक्सपायरी लोग ज्यादा देखते हैं, और उसका वजन, ये चीजें आप सबसे पहले देखते हैं, भैया एक्सपायर तो नहीं है। ये चीजें आपको एंट्री करना पड़ता है। और फिर वहां पे होता है मार्केटेड बाई एंड मैन्युफैक्चर बाई, एक कंपनी खुद बनाई है, कब बनवाई है, इससे मतलब नहीं होता है। डॉक्टर ने जो दवा लिख दिया, आदमी वो खरीद रहा है, उसको क्वालिटी मिल रही, ये चीजें होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। फिर आ जाता है सेल्फ करने का, ऑनलाइन ऑफलाइन। चलिए दोस्तों, ये तो आप जान गए, इतने कागजात की जरूरत पड़ती है और ये चीजें आपको करना पड़ता है। अगर यही प्रोडक्ट आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के करेंगे तो आपको मशीनरी लेना पड़ेगा, स्पेस लेना पड़ेगा और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बड़े लेवल पर, क्योंकि आप उद्योग डालने जा रहे हैं। फिर उसी हिसाब से बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा और बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा और एक एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा मैन्युफैक्चर के लिए, एक एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए और एक एक्स्ट्रा टीम रखना पड़ेगा सेल्स के लिए, और कुछ लेबर चाहिए। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा बजट लगने वाला, लेकिन यही कम मात्रा में आप कर सकते हैं। ये सब थर्ड पार्टी, बहुत मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है। आप उनके पास जाइए, आप एक ब्रांड नेम लेके जाइए और जीएसटी नंबर, बस, आपको कुछ नहीं लेना है। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाने के बाद, ये सारे जो पैकिंग रूल है और ये क्वालिटी है, ये सब उनको जाइए आप बात करना है कि हमारा प्रोडक्ट की डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, आप ले जाके दिखा दीजिए, उसी तरह से आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन कर देंगे। जो क्वालिटी आप कहेंगे वो क्वालिटी मिल जाएगी, जितना कहेंगे जैसे, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की ज़रूरत नहीं। और आज 80% लोग यही कर रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाल रहे हैं, प्रोडक्ट बनवा रहे हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में अगर 10 लाख रुपए लग रहा है, तो 1 लाख रुपए में अपना प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, क्यों अपने पैसे को वेस्ट करेंगे। और वहां पे अगर 10 लाख रुपए लगा के वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, तो दोस्तों कितने का अंतर आएगा। आप अगर खुद अपना बनाओगे, मान लीजिए त्रिफला 400 ग्राम का, अगर आप खुद का अपना बनाओगे 20 रुपए लागत आएगी, 20 रुपए, अगर यही बनवाओगे तो 21 रुपए में, बस इतने का डिफरेंट है। 1 रुपए महंगा हमारा पड़ रहा है, लेकिन रिस्क हमारा बहुत ज्यादा है, तो हम रिस्क क्यों लें, हम वही क्वालिटी को वहीं जाके ना बनाएं। और अब तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था आ गई, रॉ मटेरियल आप लेके जाइए, उनके यहाँ बात हो जाएगी, उनके कर्मचारी हैं, आप उनकी मशीन यूज करिए। आप 2 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उतने दिन आप वो मशीन आपकी जिम्मे हो गई, पूरी फैक्ट्री आपकी जिम्मे हो गई, अपना आप प्रोडक्ट जैसे मन हो वैसे क्वालिटी का बना लीजिए। तो क्यों हम इतना लगाएं, तो भी हमारा वही 1 रुपए जाएगा। यानी कि सारी सिंपल सी व्यवस्था है कि आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनवा के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें दोस्तों तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। मैं 25 साल के फार्मा डिवीजन में वर्क कर रहा हूँ, मार्केटिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, मार्केटेड बाई तक, अपनी सेल्स टीम तैयार करने तक बहुत सारे 25 साल में अनुभव हो गए, और आपको रियल जानकारी मैं दूंगा, ये नहीं कोई फालतू की जानकारी। तो दोस्तों ऐसे ले सकते हैं। अब इसके लिए आप गूगल पे जाइए, तुरंत सर्च करिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी लिस्ट आ जाएगी, वहां विजिट करिए, आप डील कर सकते हैं। ये तो हो गया आप मार्केटेड बाई अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो। अब इसी को आप घर पे अपने कम पैसे में, जो हमने शुरू में बताया था कि 2000 में कैसे शुरू करें, अब इसके लिए हम बता देते। मान लीजिए आपको त्रिफला पाउडर बनाना है, अश्वगंधा पाउडर बनाना है, कुछ नहीं करना है, आप पंसारी की दुकान से जाइए, अश्वगंधा जड़ी 1 किलो ले लीजिए,
1 किलो अफगंधा जड़ी आप लाइए, बस आपके पास घर पे मिक्सर है, उसे सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए। 1 किलो पाउडर आपका, 1 किलो जड़ी में 1 किलो पाउडर रेडी हो गया साफ सफाई करके। अब उसको करना क्या है, अब मार्केट में इसी तरह से आपको खाली डिब्बा मिल जाए, खाली डिब्बा मार्केट से ले लीजिए। ऐसे मैंने बताया है 3-4 दोस्त हमारे कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो मैन्युफैक्चर करवाता हूँ, मार्केटेड बाई करता हूँ, लेकिन 3-4 दोस्तों को हमने बताया, उनके पास पैसे कम थे, 3-4 बंदे कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको मार्केट में डिब्बी मिल जाएगी। एक डिब्बे की कीमत 3 रुपये है, 3 रुपये का डिब्बी है। और उसी तरह से यहाँ देखिए बच्चे कर रहे हैं वैदिक हर्बल मेथी बेच रहे हैं, मेथी पाउडर बेच रहे हैं, त्रिफला चूर्ण में प्योर नेचुरल। ये आप जाके किसी के यहाँ, आप प्रिंटर के यहाँ छपवा लीजिए, किसी प्रिंटर पैसे छपवा करके, और ये देखिए लाके चिपका दीजिए। अब इसमें कहीं कमी है, अब इसको सील पैक करने के लिए आप दोस्तों ये आता है सील पैक, आपको सील पैक आता है। आप चले जाएंगे पैकिंग मटेरियल जहाँ सामान मिलता है प्लास्टिक का, वहाँ पे सील पैक मिलता है। ये आता है सिल्वर कलर का, सील पैक लाइए और सील पैक इसी पे रख दीजिए। सील पैक दोस्तों 350 रुपये का आपको मिलता है 1000, 350 रुपये के 1000 यानी 30 पैसे का। इसी पर रख करके और प्रेस लगा दीजिए, कोई मशीन लेने की ज़रूरत नहीं, प्रेस से हीट हो जाए, जब प्रेस गर्म हो जाएगा प्रेस को इसी पे रख दीजिए, बस सील पैक बढ़िया हो जाए। इसी तरह से बंद कर दीजिए। अब ये तो देख दिया हमने जो अपना बनाए, आप घर पे बना सकते हैं। कितने का हो गया, आपने डिब्बा ले लिया 3 रुपये का, आपने 1 किलो ले आया अफगंधा जड़ी लाया, त्रिफला चूर्ण लाया, जो भी आपको बनाना है, मेथी दाना का पाउडर बनाना है, मेथी खरीद लाइए, पाउडर बना लीजिए, जो भी बनाना आप घर पे बना लीजिए। अब डिब्बी आप खरीद लीजिए, कितने कम लागत में। अब स्टिकर ये 50 पैसे का छपता है, ये हो गया एक तरफ MRP जैसे हमने बताया, ये सारी चीज़ें आप डाल दीजिए। अपना मार्केटेड बाय डालना चाहते तो गृह उद्योग करके आप डाल दीजिए, होममेड प्रोडक्ट करके डाल दीजिए। अभी ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। इसको घर घर बेच सकते हैं, जनरल स्टोर पे दे सकते हैं, और जो किराना स्टोर पे वो सब मेथी उथी बेचते हैं उनको दे सकते हैं, भाई सब लेते हैं सुबह खाली पेट खाने के लिए। तो इस ढंग से इसको आपने बना दिया। अब हम यहीं पे दिखाते हैं किसी कंपनी का एक है दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा, ये देखिए, ये ब्रांडेड कंपनी है, ये ब्रांडेड कंपनी है, ऐसे है। अब इसमें क्या अंतर है, आपको कहीं गड़बड़ी लग रही है, आप बताइए। एक कंपनी का बनाया है, मशीन से सब कुछ है, ये आपने हाथ से बनाया, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं आएगा मित्रों, कोई अंतर नहीं आएगा। आप आसानी से घर से शुरू कर सकते हैं। डिब्बे खरीदिए, जड़ी खरीद के लाइए। अगर आप त्रिफला चूर्ण बनाना है तो हर्रा बहरा 1-2-4 के अनुपात में पड़ता है। हर्रा हो गया आपका जैसे 20 ग्राम, बहेड़ा हो गया 40 ग्राम, आंवला हो गया 80 ग्राम, इसी हिसाब से बनता है। तो आप हर्रा बहेड़ा आंवला तीनों खरीद लाइए, तीनों का चूर्ण घर पे, त्रिफला चूर्ण आप रेडी कर लीजिए। सारी चीज़ें आज आपको गूगल पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, सिर्फ करने की ज़रूरत। तो ये आपका अपना ब्रांड हो गया। ऐसे पहले बना करके आप मार्केट में बेचना सीख लीजिए। जब आपको बेचने का अनुभव हो जाए तो प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा लेना। फिर जब प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो जाए, आप ये ट्रेडमार्क वाला अपना नाम लिख देना, कोई चुरा भी नहीं पाएगा। क्वालिटी बेस, आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, क्वालिटी बेस्ड दे रहे हैं। तो इस तरह से बना के आप मार्केट में बेचिए, और जब मार्केट से गहन अध्ययन हो जाए, बहुत ज़्यादा अध्ययन हो जाए, तो आप दूसरी कंपनी से बनवाइए। या अभी से आप बनवाना चाहते थे, एक प्रोडक्ट बनवाना चाहते थे, एक प्रोडक्ट बनवाइए। ऐसे नहीं करना चाहते, खुद घर पे नहीं बनाना चाहते, तो एक प्रोडक्ट त्रिफला चूर्ण ही बनवा लीजिए, अफगंधा चूर्ण ही बनवा लीजिए, आंवला चूर्ण ही बनवा लीजिए। आप किसी कंपनी से बनवा लीजिए, गूगल पे सर्च करिए, कंपनी मिलिए, विजिट करिए, जाइए। नहीं तो आप बताएंगे तो मैं खुद बता दूंगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप वहाँ से बनवा के कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ, लोग कहेंगे इनका कमीशन सेट है, इसलिए सारी चीज़ें हम शेयर नहीं करते। तो दोस्तों सपने पूरे करने हैं, उठिए, कदम बढ़ाइए और सारे सपने आप पूरा करिए। मैं आपके साथ हूं। कोई भी जरूरत है आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको तुरंत उसकी जानकारी दे दूंगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। रियल जानकारी, मेरे घर में 4 टाइप के बिजनेस होते हैं, फार्मा, किराना और दोस्तों कपड़े का और स्पोर्ट का। ये चारों जानकारी आपको रियल मिलेगी। चारों में से कोई भी बिजनेस आपको करना है, आप हमसे जुड़े रहिए और हमसे जानकारी लेते रहिए।